कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसके लिए, n के लिए जो 6n है, 6n, इस संख्या का अंक क्या आना चाहिए, 0 होगा या नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे n प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इस प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ऐसे करके हम लोग रखेंगे। तो क्या ये कभी 0 आएगा, देखते हैं। 6 यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 6 का 6, अगर n के जगह पर कितना रखेंगे, 2, कितना होगा, 6 6 36, 6 इंटू 6, उसके 6 के जगह पर अगर 3 रखेंगे 216, उसके 6 के जगह पर 4 रखेंगे, इसी तरीके से। तो कभी भी इसके अंक पर कभी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब 6 पर पावर n में n प्राकृत संख्या के लिए 6n का मान कभी 0 होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। जब हम लोग n का मान कौन सा संख्या रखेंगे, प्राकृत संख्या रखेंगे। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैसे, है ना, n प्राकृत। सबसे पहले हम लोग लेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल n प्राकृत संख्या के लिए, n प्राकृत, समझेगा, ठीक है, n प्राकृत संख्या के लिए, है ना। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग कहां तक रखेंगे, अनंत तक रख सकते हैं। 3 4 ऐसे देख लेंगे होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो 6n 1 2 3 4 5 6 के लिए 6n इज इक्वल टू, 6n इज इक्वल टू, है ना, जब n का मान क्या लेंगे, 1, n का मान 1 लेने पर, n का मान 1 लेने पर क्या है, 6 1, तो 6 बराबर 6, n बराबर कितना लिए हैं, 1 लिए, ठीक है। उसके बाद 6 बराबर n, है ना। अब जब n का मान 2 लेंगे, क्या लेंगे, n का मान जब 2 लेंगे क्या जाएगा, 36, n का मान जब 3 लेंगे कितना जाएगा, 216, कितना जाएगा, 216। इसी तरीके से n का मान लेते जाएंगे, लेकिन कभी भी n का मान में इधर कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर इस 6 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड, 6 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 या 6 यानी 2 और 3 आता है, यानी 2 से भी 6 भाग जाएगा और 3 से भी। तो यहाँ पर जो 2 6 जो है 6n जो है ना, 6n वो इस रूप में, किसमें, 2 गुना 3 पर पावर n के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, 2 गुना 3 पर पावर n के रूप में। देखो अगर कोई संख्या अगर 2 पर पावर m गुना 5 ओवर n इस रूप में रहेगा तो उसका जो n का जो घात है ना, उसको जो रखेंगे मान n और m का, तो हमेशा 0 आएगा। जैसे 20 है ना, इस 20 का गुणनखंड करो, क्या क्या आएगा, 20 का गुणनखंड से 2 10 2 5 यानी 2 गुना 2 गुना 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 का घात 2 गुना 5 का घात 1, देखो 2 का घात m 5 का घात n, m बराबर 2 n बराबर 1। जब ऐसा करते हैं तो गुना करने के बाद कितना 20 आ रहा है, तो देखो तो यहाँ पर 0 बन रहा है। अगर कोई संख्या 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में रहेगा तो उसका जो होगा क्या होगा, 0 पर वो खत्म होगा ना। लेकिन अगर कोई यहाँ पर 2 पर पावर n के रूप में तो है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, जिस वजह से 0 पर खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। और हम लोग वो चेक करके भी देख लिए कि जब 1 2 3 रखे ना, कभी 0 आया, कभी 0 आया, नहीं आया। इसका मतलब इस रूप में अगर होता तो 0 होता। यहाँ पर क्या बोलेंगे, 6n बराबर 2 इंटू 3 ओवर n, है ना, के रूप में है। इसलिए 6 पर पावर n प्राकृत संख्या के लिए क्वेश्चन क्या बोला था, n प्राकृत संख्या के लिए अंक 0 होगा, नहीं होगा, 0 नहीं होगा। रीजन लिख देंगे, क्योंकि 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप में नहीं है। अगर इस रूप में रह जाता
हो जाता तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता, लेकिन इस रूप में नहीं है, किस रूप में है, यहाँ पर 3 आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर अगर 5 हो जाता तो क्या जाता हो, 0 हो जाता। समझ में आ रहा है, ये हो गया यहां तक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लिखो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1.2, इसे बोला 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है, भाज्य संख्या होता क्या है। तो आप लोगों को पता है भाज्य संख्या क्या होता है, बताओ जल्दी। भाज्य संख्या, हाँ वेरी गुड, वह संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, यानी कि वो खुद से भी कटे और 1 से भी कटे और दूसरे चीज से भी कर सकता, यानी उसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। जैसे 6, जैसे 6, ये 6 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, उसके बाद 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसका गुणनखंड है, ये सब क्या है, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। तो ये सभी के सभी गुणनखंड 3 से 3 है कि नहीं, 2 से अधिक है ना, 1 2 3 4 4 गुणनखंड, इसका मतलब 6 क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन इतना आसान शब्द पूछेगा नहीं एग्जाम में, इसीलिए ऐसे ने बोल दिया 7 गुना 4, 7 गुना 4, तो आपको बोलेगा कि 7 गुना 4 भाज्य संख्या है कि नहीं। आपको कोई सोचेगा 7 4 7 तो नहीं है, 7 भाज्य संख्या, लेकिन इसको नहीं, इसको गुना करके 7 चुके 28, 7 चुके 28, ये 28 1 से भाग जाएगा, 28 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 14 से भाग जाएगा, तो ये 28 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको इस 28 को डायरेक्ट हम भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 7 गुना 4 भाज्य संख्या, इसलिए बोल सकते हैं 7 गुना 4 भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, 1 भी है, 28 भी है, 2 भी है, 7 भी है और 14 भी है, कोई दिक्कत। तो ठीक उसी तरीके से इसी पे यहीं पर घुमाने के लिए सिर्फ हम लोग क्या बोल दिया, 7 गुना 13 गुना 13 प्लस 13। अगर ये संख्या इस सभी को गुना करके 13 अगर हम जोड़ देते हैं, जो बड़का वाला नंबर आएगा, आएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ जोड़ने के बाद, है ना, तो उसको अगर देखेंगे कि उसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया वो भाज्य संख्या आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस सभी को हल करके प्लस 5 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर उसका भी गुणनखंड यानी कि वो 1 से 2 से या किसी से अगर 1 से ज्यादा से भाग 2 से ज्यादा से अगर भाग चले गया तो क्या जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या लिखेंगे, हल है ना, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, पहले इसको लेकर चलेंगे, 2 संख्या दिया हुआ है, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें ये यहां से लेकर यहां तक अलग है, यहां से लेकर यहां प्लस है, इधर गुना में, इसमें भी इस पूरे में से देखो तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, तो 13 क्या बाहर निकालेंगे 13 को, तो इसमें क्या बचेगा 7 गुना 11, 7 गुना 11, 13 तो बाहर, उसके बाद प्लस है तो प्लस, इसमें कितना 1, वेरी गुड, उसके बाद 13, अब यहाँ पर 11 सकते 77, अब प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 13, 77 और 1 78, ये क्या निकल गया 13 गुना 78, कोई दिक्कत है। अब इस 78 को भी थोड़ा तोड़ दो, इस 78 को हम तोड़ेंगे, इस 78 का हम तोड़ेंगे 2 से, 2 6 2 तिया 6 2 में 18, उसके बाद 3 गुना 6 3 तरीका 9, 3 गुना 2 तिया, अच्छा 2 तिया 6 2 में 18 ना, कहां पर, यहाँ पर 2 तिया 6, यहाँ पर 3 आएगा, है ना, दोनों में 18, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 13। ठीक है, तो क्या इस 78 का मशीन नहीं ले सकते हैं, 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13, देखो यहाँ पर प्लस में था इसलिए, अगर गुना में आ जाता तो ये पर बता देते, देखो आप सबको गुना में लेके आ गए हैं। अब बताओ यहाँ पर ये जो बड़का जो नंबर बनेगा गुना करने के बाद, ये नंबर 13 से करेगा कि नहीं करेगा, 13 से करेगा। जैसे ये 8 है, इस 8 को हम 2 गुना 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 13 से कटेगा कि नहीं, 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, देखो इसे देखो ना 13 से कटेगा ना, इसका मतलब गुणनखंड है 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, अब 2 तिया 6 से भी कटेगा, 13 तिया 39 से भी कटेगा, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया 2 से अधिक हो गया, इसीलिए ये क्या है भाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः
13 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये ना है। अब इसी को ये क्या, ये ना है, ये इसी को लेके यहाँ है, इसी को यहाँ ब्रैकेट में से भी लिख देंगे। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, है ना। कहाँ, 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड, गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड कौन पाए, देखो तो 2 एक 2 निकलो, 13 है ना, 2 है, 3 है, 6 भी होगा, ये सब ठीक है। ऐसे में क्या जाएगा, बहुत सा हो सकता है ना। क्या 2 का 2 से अधिक गुणनखंड है ना। इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत। अब उसके बाद किसको दिखाना है हमको, इसको दिखाना है। किसको दिखाना है, इसको दिखाना। सबसे पहले इसको लिखिए, उसके बाद उसको दिखाना है। चलिए अब हम लोग क्या दिखाएंगे, इसी क्वेश्चन का दूसरा वाला हिस्सा है। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को क्या दिखाना है, भाज्य संख्या तो है ये, लेकिन क्यों है। फिर वही बात, क्या 2 से अधिक अगर गुणनखंड होगा तो क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे रह जाता यहाँ से, ठीक है, तो वैसे बोल देते ये 6 से भी भाग जाएगा, 5 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, तो भाज्य संख्या हो गया। अब यहाँ प्लस 5 किया ना, वैसे ही कर देंगे, लेकिन ऐसे ही बता सकते हैं। भाज्य संख्या में जोड़ेंगे कुछ ना, तो भाज्य संख्या तो होगा ना, हो सकता है कभी कभी नहीं भी हो सकता। इसीलिए इसको पहले किसमें लाएंगे, गुणा में लेके आएंगे। गुणा में कब लेके आएंगे, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, इस पूरे में है ना। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, तो 5 कहाँ जाएगा, बाहर बचेगा क्या, 7 गुना 6, 5 पे निकल गया, बचेगा क्या, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ब्रैकेट बंद प्लस 5। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। इस पूरे को गुना करो, 7 6 42 और 2 3 6 6 6 24, तो 42 गुना 24 है ना। कोई दिक्कत। अब प्लस 5, अब 42 गुना 24 क्या होगा, यहाँ पर 24 दुने 48 का 8 हासिल 4, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 24 दुने 48 का 8 हासिल 4, 24 चौके 96, 96 और 4 100, यानी 1008, 1008। ये 5 पे है पहले से, 5 गुना 1008 और प्लस कितना 5 प्लस 5। और इसको क्या करना है, फिर इससे 5 से गुना करेंगे हम, 5 40 0 4 0 1 प्लस 5। अब यहां पर देखो 5 0 4 5 45, 45 हो गया। अब देखो यहां पर कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, इस 5 को जो निकाला तो 1 ना बचेगा रे अंदर रे। देखो यहां से 5 निकल लिखा बचा, 1 भी निकल गया, तो यहाँ पर 1 ना बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको क्या करना है, गुना 7 6 42, 4 3 12 12 24, 42 गुना 24 और प्लस 1। ठीक है, ये 5 42 24 दुने 48 का 8 हासिल 4, 24 चौके 96 और 4 100, तो 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1008 प्लस 1 1009। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 गुना 1009 है, ये किससे किससे भाग जाता है, तो ये 5 से ही भाग जाएगा। अब 1009 कितना है, ये 9 है, क्या ये 3 से भाग जा रहा है, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है। देखो 7 से कल 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 से 28, उसके बाद 2 हो गया 29, जा रहा है, नहीं जा रहा है, 29 हो गया, नहीं जा रहा है। उसके बाद 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 11 से जा रहा है। देखो तो 11 9 99, एक बचा, कितना हो गया 19, 11 से भी नहीं जा रहा, तो में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसके बाद 13 से 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यहाँ देखो
9 किससे भाग जा रहा है? देखो तो 1009, 1009 किससे किससे भाग जा रहा है? 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 से, 7 1 7, 50 3 7 28 2 नहीं जाएगा। अब इसको किससे लेना है? 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से नहीं, 9 10 11 भी नहीं, 12 13, 4 7 91, बचा कितना? 9 99 नहीं आएगा। उसके बाद 17 से लो, 17 5 85, बचा कितना? 85 तो 15, 159 नहीं आएगा। 29 से देखो तो, 29 3 में 27 का 7 हासिल 2, 3 में 4 2 87, 100 में से 87 गया तो फिर 13, 13 बचा 139, 29 6 29 5 6, 29 चौके 4 37 का 6 हासिल 3, 4 में 8 3 11, 116, 29 से भी नहीं जा रहा है, 29 से भी नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात, यहाँ पर डायरेक्ट ये 5 से भाग जाएगा, ये 109 से भाग जाएगा, 1009 से भाग जाएगा और 1 से भी भाग जाएगा। हो गया 2 से अधिक गुणनखंड, हो गया कि नहीं गया? 5 से भी जाएगा, 1009 से भी जाएगा और किससे जाएगा? 1 से, 3 हो गया, 2 से अधिक 1 से तो सब जाता है ना, 5 से भी जाएगा और किससे? 1009 से तो जाएगा ही। कितना आ गया? 2 से अधिक हुआ, इसका मतलब क्या है? भाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? यहाँ क्या नहीं आता, 5 गुना 1009 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड क्या क्या है देखो तो, 1 हो गया, 5 हो गया और 1009 भी हो गया ना। 2 से अधिक है, क्या है? 2 से अधिक है, इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, हो गया आंसर। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या करना है? लिख लेना। ठीक है।